फितना और फसाद। क्या यह दज्जाल के आने की शुरुआत है? आज के दौर में जो फितना फसाद फैला हुआ है, या सच पूछिए तो फैलाया गया है, उसको अच्छे से समझने के लिए हम लोगों को अपने दीन की तरफ वापस लौटना होगा। आज चारों ओर नफरत और मारकाट का माहौल फैला हुआ है, और ऐसी बुराई फैलाने वाले लोगों को भी अच्छी बात समझ नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है इंसानों की बस्ती में इंसान ना रहे और चारों ओर सिर्फ हैवान फिर रहे। यह वही लोग हैं जिनके बारे में कुरान के सूरह बकरा में अल्लाह फरमाता है, जब उनसे कहा जाता है कि जमीन में फसाद न फैलाओ, तो वे कहते हैं कि हम लोग तो अच्छाई फैलाने वाले और संवारने वाले लोग हैं, जबकि वही लोग फसादी हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं। कुरान 2:11। हम लोग बचपन से ही किताबों में पढ़ते आए हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ी मुसीबत जो इस कौम पर आएगी वह दज्जाल का फितना होगा। दज्जाल का मतलब होता है झूठा। अल्लाह के रसूल ने यह खबर दी कि दज्जाल के फितने के वक्त इस दुनिया का माहौल बहुत खराब हो जाएगा। लोग सच को झूठ कहेंगे और झूठ को सच। अच्छे इंसान को मारा पीटा जाएगा और बुराई करके खुशियां मनाई जाएगी। दज्जाल इतना बड़ा फरेबी और झूठा होगा कि अपने एक हाथ में जन्नत लेकर चलेगा तो दूसरे हाथ में जहन्नम लेकर चलेगा। वह दज्जाल खुद को खुदा कहेगा। जो इंसान भी उस फरेबी को खुदा मानने से इनकार करेगा तो दज्जाल उसे मारेगा पिटेगा और अलग अलग तरह से तकलीफ देगा और दिखावटी जहन्नम में डाल देगा। पहले यह बातें पढ़कर हम लोग यह सोचा करते थे कि ऐसा कैसे होगा जब लोग इतने बेवकूफ़ हो जाएंगे, सच को सच नहीं समझ पाएंगे। लेकिन आजकल जो झूठ का माहौल हर तरफ फैला हुआ है, उसे देखकर तो सचमुच यकीन हो गया है कि यह सारा फितना और फसाद उस बड़े दज्जाल के आने से पहले की तैयारी में है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हुक्म दिया है कि दज्जाल के फितने से घबराना नहीं है, उस झूठे दज्जाल का डटकर मुकाबला करना है। तो आज के हालात को देखकर इतना ईमान रखिए कि जिस तरह हम लोग उस बड़े दज्जाल पर गलबा पाएंगे, उसी तरह इस छोटे दज्जाल पर भी हमारी ही जीत होगी। उस बड़े दज्जाल के फितने से बचने के लिए कुरान के सूरह कहफ की तिलावत करने को कहा गया है। कुछ हदीसों में आया है कि जिसको भी सूरह कहफ की पहली 10 आयत हिफ्ज रहेगी, उस पर दज्जाल का फितना असर नहीं कर पाएगा। आखिर क्या लिखा हुआ है सूरह कहफ की आयतों में? इन आयतों में उस कहानी का जिक्र है जब एक जुल्म करने वाला बादशाह अपने रियासत के लोगों को ज़बरन अल्लाह को भूलने को कह रहा था। उस बादशाह के जुल्म के डर से अक्सर लोग सच्चे रास्ते को छोड़ने को तैयार हो गए थे। फिर कुछ नौजवानों ने उस जमाने का मोर्चा संभाला। उन नौजवानों ने लोगों को राहे हिदायत दिखाने की कोशिश की। इस बात से नाराज होकर उस जुल्मी गुमराह बादशाह ने उन नौजवानों को सजाए मौत दे दी। सूरह कहफ में उन नौजवानों की कहानी बताते हुए अल्लाह फरमाता है कि क्या तुम्हें मालूम है जब वे नौजवान जुल्म से बचने के लिए भागकर गुफा में पनाह लिए और दुआ की, हमारे रब हमें अपने पास से रहमत दे और हमारे काम में कामयाबी दे। फिर अल्लाह ने उन नौजवानों को सुकून की नींद दी और वे लोग ना जाने कितने साल तक सोते रहे। इसी बीच वह जुल्मी बादशाह हलाक और बर्बाद हो गया। उन नौजवानों की तारीफ में अल्लाह कहता है कि वह कुछ नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान ले आए थे और अल्लाह ने उनकी सोच समझ और ज़्यादा कर दी। यही नहीं, अल्लाह ने उनके दिलों को मजबूती दी ताकि वह उस जुल्मी बादशाह के सामने हिम्मत से खड़े होकर बोल सकें। आज के दौर में भी इस छोटे दज्जाल से मुकाबले के लिए कुरान की यह आयतें हमें रास्ता दिखा रही हैं। अब बारी हमारे जमाने के नौजवानों की है कि वह लोग इस छोटे दज्जाल के खिलाफ मोर्चा संभाले। अल्लाह ने हम लोगों को और खासकर हमारे नौजवानों को यह मौका दिया है कि हम झूठ और फरेब के खिलाफ आवाज़ उठा सके। और इतना तो सब जानते हैं कि हक और बातिल की लड़ाई में कामयाब हमेशा हक ही होता है। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि कामयाबी का रास्ता मालूम होने के बाद भी हम लोग न जाने कहां कहां भटकते फिर रहे हैं।
ہم لوگوں کا حال نوح علیہ السلام کے اس نالائق اولاد جیسا ہو گیا ہے۔ جب اللہ کا عذاب نازل ہوا اور نوح علیہ السلام نے اپنے اس بیٹے کو کشتی میں سوار ہونے کو کہا تو وہ کہنے لگا کہ جب پانی زیادہ آئے گا تو وہ پہاڑ کا سہارا لے گا۔